तो परिवार के कारण आती है पत्नी और प्रकृति के कारण होती है औलाद। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दुनिया में एक दोस्त ऐसा है जिसमें ना परिवार का हाथ होता ना प्रकृति का हाथ होता। दोस्त वो होता है जिसे हम खुद बनाते हैं, हम खुद दोस्ती करते हैं, हम खुद दोस्त अर्जित करते हैं। और एक बात याद रखना, दोस्त बनाए नहीं जाते, दोस्त अर्जित किए जाते हैं, दोस्त प्राप्त किए जाते हैं। ध्यान रखना, दोस्त बनाना, किसे नहीं बनाना, ये हमारे हाथ का काम हुआ करता है। ध्यान रखें। आपसे निवेदन है, पत्नी का चुनाव बड़े सोच समझ के करना। एक आध गड़बड़ आ गई ना तो अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज, रोजी झगड़े होंगे। ध्यान रखिए। एक आदमी ने पूछा कि पत्नी और मां में क्या अंतर। मैंने कहा, जब भगवान खुश होता है, वरदान देता है तो धरती पे मां को भेजता है, और जब आदमी को सजा देना हो, समझ गए कि ऐसी बातें डायरेक्ट समझ में आती है। मानने सोचना है, विचार करना है आपको। पत्नी का चयन बड़ी सोच समझ के करना। एक बार मिल गई तो फिर जिंदगी भर उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना है। गड़बड़ हो गई, जीवन नरक बन जाएगा। अच्छी है, जीवन स्वर्ग बन जाएगा। ध्यान रखना, पत्नी का चयन। उससे भी ज्यादा दोस्त के चयन में दिमाग लगाना मेरे भाई। मेरा जहां तक मानना है, एक गलत पत्नी आ जाए और एक अच्छी पत्नी आ जाए, यदि जीवन में अच्छी पत्नी आ गई तो 60% तकलीफों से हमें बचा लिया करती है। ध्यान रखना, जब जब पुरुष हताश हुआ है, नारी शक्ति बन करके उसके साथ खड़ी हो जाया करती है। जब जब पुरुष के पैर लड़खड़ाते हैं, ये नारी उसकी ताकत बनती है। ध्यान रखना, नारी में ही सब कुछ है। ध्यान रखना, आदमी को जब लक्ष्मी की जरूरत पड़ी तो किसके पास गया? बोलो, विष्णु जी के पास या लक्ष्मी जी के पास? लक्ष्मी। आदमी को जब ज्ञान की जरूरत पड़ी तो सरस्वती के पास जाता है। आदमी को जब शक्ति और ताकत की जरूरत पड़ती है तो वह दुर्गा के पास जाया करता है। ध्यान रखना, शक्ति नारी के पास है, सरस्वती नारी के पास है, लक्ष्मी नारी के पास है। आदमी के पास क्या है? कुछ नहीं। ध्यान रखना, मान्यवर, सोचना है आपको। 60% दुखों से बचाती है पत्नी। जब जब आदमी का मन विचलित होता है, जब जब आदमी अपने पथ से दिग्भ्रमित होता है, जब जब आदमी के कदम लड़खड़ाते हैं, नारी उसकी सहायता करती है। राजा दशरथ जब युद्ध में जाते हैं और युद्ध करते करते जब उनके रथ के पहिए की धुरी टूट जाती है तो ध्यान रखना, आदमियों ने कुछ नहीं किया, उनकी ही पत्नी महारानी कैकेयी ने अरे दशरथ को युद्ध के क्षेत्र से बाहर लेकर आती है और पहिए की धुरी में अपनी उंगली डाल करके रथ को रणभूमि से बाहर सुरक्षित। इतनी बड़ी ताकत केवल नारी में है। ध्यान रखना, नारी में शक्ति है। बहुत सोच समझ के पत्नी लाना। नहीं लाओ तो ज्यादा अच्छा है, लाओ तो थोड़ा सोच समझ के लाना। नहीं तो आजकल बड़ा गड़बड़ दौर चल रहा है, मामला बहुत गड़बड़ है। आजकल टीवी पर भी देखो क्या क्या चलते रहता है। नारियां, इनका दिमाग कब घूम जाए कोई भरोसा नहीं। 1 मिनट नहीं लगता इनके दिमाग को सही होने और घूमने में। एक आदमी पहुंचा एक बाबा के पास, बोले बाबा मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती। अब देखो किससे पूछ रहा है? बाबा से, जिसकी खुद की पत्नी नहीं है। उससे पूछ रहा कि मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती है। बाबा से पूछा कि बाबा मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। बाबा भी बड़े महान बाबा थे,
उन्होंने कहा कितने साल हो गए? बोले 15 साल हो गए। आज तक पत्नी ने प्यार से 2 शब्द नहीं बोला, आज तक पत्नी मुझे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती है। बाबा ने कहा एक बात बता, तूने कभी पत्नी को तारीफ की है, प्रशंसा की है? बोले क्या मतलब है? बोले नारी को प्रशंसा बहुत पसंद आती है। बोले प्रशंसा तो मैंने आज तक नहीं की है। बोले जब तूने आज तक प्रशंसा नहीं की है तो बता तेरी पत्नी तुझे प्यार कैसे करेगी? बोले आज जाऊंगा मैं, प्रशंसा जरूर करूंगा। घर पहुंचा, जैसे ही घर पहुंचा तो जैसे ही खाने के लिए बैठा तो पराठे खा रहा था, पराठे तोड़ करके उसने बाबा की बात याद आई। उसने कहा यार पत्नी की प्रशंसा करो, पत्नी खुश हो जाएगी। जैसे ही पहला गिलास तोड़ा, मुंह में लिया, बोले मजा आ गया, आज तूने क्या पराठे बनाए हैं, क्या स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा कि ये कह रहा पराठे बहुत स्वादिष्ट हैं। उसने उठाया बेलन और 2 जमाए। बोले क्या हुआ? मैं तारीफ कर रहा हूं, पीठ काय को रही है? बोले 15 साल से मैं पराठे बना रही, तुझे पसंद नहीं आए, आज पड़ोसिन से मांग के लाई। लफड़े में मत पड़ जाना, नहीं गड़बड़ हो जाता है मामला कि आज पड़ोसिन से मांग के लाई तो कह रहा पराठे स्वादिष्ट है। ध्यान रखिए, ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो आजकल यही चल रहा है। बाबा जी तबीयत खराब, बोले पानी पूरी खाई, बोले जा खा के या कृपा बरस जाएगी। उस आदमी को समझ में आ गया कृपा कहां रुकी थी और कहां बरस गई। ध्यान रखिए, पत्नी सोच समझ के ला, क्या कर सकती हो, अब जैसी भाग्य में लिखी है वही प्राप्त हो। संतान में कुछ नहीं कर सकते हो आप, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, 60% दुखों से बचाती है पत्नी। और यदि पत्नी 60% दुखों से हमें बचाती है, तकलीफों से बचाती है, तो मैं पुलक सागर बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मित्र 80% तकलीफों से हमें बचाया करता है। मित्र का हाथ हमारे जीवन में ज्यादा होता है, दोस्त ज्यादा साथ देता है। क्योंकि दोस्त तो तब भी था जब पत्नी नहीं थी, दोस्त आज भी है जब पत्नी नहीं है। दोस्तों को बहुत सोच समझ के बनाने का प्रयास करिए, 80% दुखों से बचाएगा। और यदि गलत दोस्त मिल गया, जिंदगी को बर्बाद करके चला जाएगा। एक दोस्त हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। पत्नी गड़बड़ मिली तो यही जन्म बिगड़ेगा, ध्यान रखना। पत्नी गड़बड़ मिली तो यही जन्म बिगड़ेगा। और दोस्त गड़बड़ मिल गया, 7 पीढ़ियां बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगा। एक आदमी जब भी भ्रमित होता है, दोस्तों से होता है। समझना है आपको, दोस्ती इतनी आसान नहीं है। और एक बात याद रखना, दोस्ती के बिना कोई जिंदगी भी तो नहीं है। कोई है यहां पर जिसके कोई मित्र ना हो? है? हाथ उठा, जिसका कोई दोस्त ना हो। आजकल तो दोस्तों की कमी नहीं है, पड़ोसी दोस्त हो या ना हो, फेसबुक से तो हजारों दोस्त बन जाया करते हैं, व्हाट्सएप से हजारों दोस्त बन जाया करते हैं। दोस्तों की कमी नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं होगा जिसका। मेरा भी ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त नहीं है, बहुत दोस्त है मेरे, मित्र तो होते ही हैं, मानने वाले। जिंदगी में यदि दोस्त ना रहे तो जिंदगी क्या बचेगी, कोई काम की नहीं रहेगी जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दुनिया में यारो कुछ भी नहीं होता, दुनिया में यारो कुछ भी नहीं रहता, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दौलत कमाई कुछ न कमाया, शोहरत कमाई कुछ न कमाया, दुनिया में उसने सब कुछ कमाया, जिसने कमाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी है तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है।
सब मिले और दोस्त ना मिले तो जीना दुश्वार हो जाता है। एक बात याद रखना, मुसीबत में धन दौलत और रिश्तेदार काम आए या ना आए, एक सच्चा दोस्त हमारे बहुत काम आया करता है। राम ने यदि 14 वर्ष का वनवास बिताया तो रिश्ते नातों के दम पे नहीं बिताया मेरे भाई। हनुमान जैसा मित्र मिलता है तो 14 वर्ष पता नहीं चलते। हनुमान जैसे, विभीषण जैसे मित्र ना होते, सुग्रीव जैसे मित्र ना होते तो 14 वर्ष बिताना राम के लिए बड़ा मुश्किल का काम। अरे ईश्वर को भी दोस्तों की जरूरत पड़ा करती है। नारायण कृष्ण को भी सुदामा जैसा मित्र मिल जाता है तो जीवन धन्यता को प्राप्त हो जाता है। मान लो दोस्त तो सबको चाहिए दुनिया में, हर रिश्तों में मिठास आ जाएगी।